So hello everyone, welcome to BPedia, number one platform for your preparation of SEBI Grade A exam. Clear? So we are discussing the questions of MCQs, basically we can say that of ratio and proportion today. ठीक है? तो स्टूडेंट्स जैसा हमने परसेंटेज किया, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस. और प्लीज अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. टीम में डेफिनेटली उसको देखेगी और अपने आप मुझे पता चल जाएगा और मैं उसका नेक्स्ट क्लास में फिर से एक सोल्यूशन बता दूंगा आपको सेम. ठीक है? तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो. और लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, कहां पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उसको प्लीज आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए. क्यों? मैं आपको बताता क्यों हम नंबर 1 है. देखिए अभी पीडिया स्टूडेंट स्वीप्स वंस अगेन. तो ये आपका 2022 के रिजल्ट्स हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख सकते हैं और बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड थे. क्लियर? अब क्यों यहां पे जुड़े? क्योंकि सिलेक्शंस हैं, एक पैटर्न है प्रॉपर तरीके से तैयार करवाने का, जैसे आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे सेशन शुरू हो चुके हैं. बट दे आर नॉट इनफ, क्योंकि अब सेबी ग्रेड ए एग्जाम 2024 आपका आ चुका नोटिफिकेशन और उसके लिए जो फुल कोर्स है उस पर 50% ऑफ चल रहा है. क्योंकि हम यहां पे, मैंने इनफ क्यों कहा, क्योंकि यहां पे एमसीक्यूज कर सकते हैं. एमसीक्यूज करने का फायदा कब है? जब आप बिल्कुल थ्योरी करके आए, मतलब जब आपको बेसिक्स बताओ कि हाँ ये मेथड लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये चीज हम कर रहे हैं तो हमने क्यों की. बिकॉज यहां पे ठीक है, एक यहां पे हम जो सेशन दे रहे हैं लिमिटेड हो जाता है इसमें. ठीक है कि इतने टाइप्स के हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करा सकते हैं, बट उनका बेस तो कहां से तैयार होगा? वो यहां से तैयार होगा. तो ऑल से भी कोर्सेज हैं आपके पास. कोई डाउट हो तो होपफुली 783773651 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका काइंडली अभी कभी अवेल कर लीजिए. कब 50% ज्यादा हो जाए कम हो जाए कुछ नहीं पता. ठीक है? इससे ज्यादा तो क्या ऑफ मिलेगा, बट बढ़ ही सकता है. क्लियर? प्राइस तो लिमिटेड टाइम ऑफर है. प्लीज इसको आप देखिए, लिखा हुआ लिमिटेड ऑफर. क्लियर? तो इसको अभी कभी अवेल कीजिए. और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और इस कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया. और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो. कोई डाउट हो तो 7837773651 ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करना प्लीज मत भूलिए. चलिए स्टूडेंट, आज हम करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की शुरुआत. देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिकली मिक्सचर का क्वेश्चन आपको 22 में आया था. क्लियर है? और पहले से जो एग्जाम हो उसमें भी आया था 20 के राउंड. क्लियर? चलिए तो उसको हम डिस्कस करेंगे. मैं बता दूंगा वो किस तरह का क्वेश्चन था. अब बैग कंटेंट 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा कॉइन्स. ठीक है कि एक बैग में मेरे पास कुछ 50 पैसे कॉइन है, कुछ 25 पैसे कॉइन है और मेरे पास कुछ आपके पास क्या है 10 पैसे कॉइन्स है. क्लियर? इन रेशो 5:9:4 अमाउंटिंग टू 206. यानी इन ये सारे के सारे जितने भी, मुझे नहीं पता अभी कितने कौन से 50 पैसे के, कितने कौन से 25 पैसे के, और हाउ मच कौन भी है वो 10 पैसे, वी डोंट नो. बट द रेशो इज गिवन टू मी, दैट इज 5:9:4. ठीक है? एंड अमाउंटिंग टू इट मींस देयर सम इज, जब मैंने सारे के सारे कॉइन्स को ऐड किया तो मेरे पास कितना है 206. क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए अब बैग कंटेंट्स 50 पैसा. देखो सबसे पहले 50 पैसा कॉइन है. अच्छा ये मेरे पास 50 पैसा कॉइन है. ठीक है? ये मेरे पास 25 पैसा कॉइन है. मैं पहले लिख लेता हूँ इसको. ये मेरे पास क्या है 10 पैसा कॉइन है. देखो क्वेश्चन में रुपीज की बात की गई है, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, इस पैसे को रुपीज में चेंज करना है. बट आपको क्या दिया है, अगर मैं रेशो की बात करूं, रेशो किस में है? देखो रेशो किस में, 5, इसको ले लूं के. ठीक है? इसको ले लूं 9 के और इसको लेता हूं मैं 4 के. तो दिस इज गिवन टू मी. क्लियर? अभी रेशो दिया. अगर मैं मनी की बात करूं, मनी 5 के, अगर ये मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है कि ये 5 के कॉइन है, 9 के और 4 के. अगर मैं बात करूं 50 पैसे में कितने रुपीज, आप कहेंगे सर 50/100 यानी 1/2 रुपीज. ठीक है? एक कॉइन्स की कीमत है जो यहां पे कितनी है 1/4 रुपीज और यहां पे कितनी है 1/10 रुपीज. तो टोटल जो मेरे पास अमाउंट है वो कैसे निकलेगा, 50 पैसे के जितने हैं, 25 पैसे वाले रुपीज जितने और 10 पैसे वाले जितने रुपीज है टोटल मिला के. क्लियर? तो यहां पे देखो जरा कितना होगा. अगर मैं टोटल अमाउंट निकालना चाहूं, एक कॉइन की कीमत कितनी है 1/2, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 5 के, तो कितना हो गया 5/2 के. ठीक है? नेक्स्ट कितना हो गया 9/4 के और ये कितना हो गया 4/10 के. यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2/5 के. क्लियर? ये चीज बिल्कुल मेरे को बहुत सिंपल है. अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यानी 5/2 के रुपीज ऑफ 50 पैसा, 9/4 के रुपीज ऑफ 25 पैसा एंड 2/5 के रुपीज ऑफ 10 पैसे, मिला के कितने अपने पास 206.
ये कितना है 206। अब देखो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 20 आ गया। क्लियर। ये कितना है 10 से काटिए कितना आ गया 50 के प्लस 5 यानी कितना 4 पंजा 20 5 इनमें 45 के प्लस 5 चौके 20 4 दूनी 8 के इज 206। क्लियर इज 206। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज मेरे को अब इसको सॉल्व आउट करना है बिल्कुल आराम से। देखो ये कितना 50 और 95, 95 प्लस 8 कितना होगा 103 के। तो 103 के बाय 20 इज इक्वल टू हाउ मच 206। तो स्टूडेंट इसको अगर काटेंगे तो के की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 2 से जाएगा, के आ गया 40। अगर के 40 आ गया तो मुझे अब क्या बताना नंबर ऑफ कॉइन। ये कितने हैं 5 40 फुट करो कितना आ गया 200। 9 40 फुट करो 9 चौके 36 यानी कितना 360। 4 चौके 16 यानी कितना 160। तो आंसर कितना आ गया 200 160 360 और 160। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर प्लीज। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है और आपके पास है 50% ऑफ। 50%, जी हाँ सही सुना आपने, 50% का ऑफ है सेबी कोर्सेज के ऊपर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। और आपको नंबर दे रखा है, क्लियर है, उस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर कौन सा था मेरे पास, नंबर था मेरे पास ये वाला 7837773651। चलिए नेक्स्ट इज द रेशो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 5:7 कि ए और बी की सैलरीज का रेशो कितना मुझे दिया हुआ है 5:7 दिया है। क्लियर। अब मुझे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मेरे पास बी एंड सी का 3:5 है और बी और सी का 3:5 है। इफ द सैलरी ऑफ ए इज 1,65,000 एंड सी स्पेंड्स 28.56%, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2/7। अगर ये नहीं पता तब नहीं होने वाला क्वेश्चन, फिर तो आप 28.57 ही निकाल लो। ठीक है। 6 ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद सी आफ्टर एक्सपेंस ऑन रेंट। करिए क्वेश्चन को, ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डेफिनेटली मैं भी करवाऊंगा बट पहले आप इसको ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी। देखो ए और बी दिए, ए दिए मुझे और बी दिए। सबसे पहले क्या करना है, मुझे इनकी सैलरीज की रेशो को इक्वेट करना होता है सबसे पहले। क्लियर। और लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब कर लिया चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियोस की शेड्यूलिंग हो जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मे भी मिस हो जाएगा। बट अगर व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा होगा, वहां सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मिलेगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। पहली कंडीशन क्या है, ए रेशो बी इज 5:7। क्लियर। नेक्स्ट इज बी एंड सी, बी रेशो सी। सेकंड कंडीशन बी रेशो सी दिया स्टूडेंट्स कितना 3:5। तो सबसे पहले ए बी सी का रेशो निकालिए। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 3, 5 से कितना हुआ 15, 7 ये कितना हो गया 21 हो गया 7 5 कितना हो गया 35 हो गया। तो 15 21 एंड 35, ये मेरे पास क्या आ गया कि 15 के ए की सैलरी है, 21 के इसकी सैलरी है, 35 के इसकी सैलरी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सैलरी ऑफ ए इज 1,65,000, यानी ए की सैलरी कितनी है मेरे पास 15 के। तो यहां से स्टूडेंट मैं क्या बोल सकता हूं कि 15 के की वैल्यू कितनी है 165 इंटू 1000। मैं इसको सिंपलीफाई करके क्यों लिख रहा हूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन मुझे थोड़ी सी आसान दिखे। मुझे वो 1,65,000 में सिर्फ 165 गुना 3 0 दिखे। क्लियर, यानी 1000। तो के की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 165/15 इंटू 1000। तो ये कितना आ गया 15 11 यानी 11,000 आ गया। के की वैल्यू कितनी है 11,000 आ गई। क्लियर। अब मुझे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच मनी स्पेंड। अब देखो, अब इस 28.57 का यूज हम कैसे करने वाले क्वेश्चन, दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग वी हैव टू डू। देखिए अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास है क्या, मेरे पास ये है, अगर मैं 28 4/7% लिखूं इसे, एक्चुअली में जो 456 है आपका 4/7 ही, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2/7। इसका मतलब अगर 2 आपके पास टोटल 7 है, ये तो रेशियो प्रोपोर्शन का कमाल है कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। बट आप पढ़ रहे हैं अभी मीडिया पे नंबर 1 प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। क्लियर। और लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी कभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर है ये। इसमें से 2 आपने स्पेंड कर दिया, ठीक है, कहां पे रेंट पे। इसका मतलब अगर टोटल 7 था, 2 स्पेंड करते तो कितना बचा 5, यानी 1 में से आप 2/7 निकालेंगे तो कितना बच गया 5/7। दैट्स इट, दैट इज द केस। क्लियर। अब अगर मैं सी की बात करूं, सी की सैलरी कितनी होगी 35 इंटू 11,000। बट उसने क्या बोला 2/7 उड़ा दिया, 28.56% उड़ा दिया, तो बचा हुआ मेरे पास कितना बचा 5/7। तो टोटल अगर 5 था, आउट ऑफ 7 मुझे फाइंड आउट करना, दैट इज द कैलकुलेशन वी हैव टू डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, बिकॉज आप जुड़े नंबर 1 प्लेटफॉर्म अभी पीडीएफ के साथ। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट चीज देखिए, इसको काटते हैं जरा। 7 5 35, 25 गुना 11, 25 गुना 11 गुना 1000, ये कितना हो गया? 250 प्लस 25, 275। ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, दीज आर नॉट इजी क्वेश्चंस, बट दीज आर सम कैलकुलेटिव क्वेश्चन वी आर डूइंग, बिकॉज वी डोंट नो एग्जाम का लेवल इस साल क्या रहने वाला है। अभी तक आपको थोड़ा अच्छा लेवल आता है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, मॉडरेट लेवल के, बहुत डिफिकल्ट लेवल के पेपर आते हैं आपको, मतलब इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड की बात करूँ ठीक ठाक पेपर आता है, बट इस तरह के क्वेश्चन डिजर्विंग क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा पिछला। चलिए क्वेश्चन इज salaries of Ravi and Sumit are in ratio 2:3. If the salaries of each is increased by 4,000, the new ratio becomes 40:57. What is Sumit's salary? देखो मुझे बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया है, रवि और सुमित दो दोस्त हैं, रवि है और सुमित है, ठीक है। उनकी सैलरी मुझे दी है 2x रेशो 3x। थोड़ा ले लेते हैं एक्स वाई जेड में भी लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हर एक दोनों की सैलरी को 4,000 बढ़ा दिया गया, मतलब हर एक की सैलरी को मैंने 4,000 बढ़ा दिया, यानी ये सैलरी कितनी बढ़ी है रवि की? 4,000। और ये कितनी बढ़ी है? भी कितनी है? 4,000 बढ़ी है। क्लियर? अच्छा, द न्यू रेशो बिकम्स 40:57। यानी अगर मैं न्यू सैलरी की बात करूं इनकी, वो कितनी होगी? 2x प्लस 4,000, 3x प्लस 4,000। क्लियर? तो ये सैलरी कितनी होगी? 40:57। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन हो गया, बट अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि आप कैलकुलेशन को कैसे टैकल करते हैं। क्लियर? देखिए ये बेसिकली मेरे पास क्या आया, देखें जरा इसको, अगर हम ये आया 2x प्लस 4,000 अपॉन में 3x प्लस 4,000 इज इक्वल टू हाउ मच? 40/57, isn't it? Yes, हाँ। अब देखो, अब प्लीज 1 मिनट के लिए ड्रॉप योर पेन्स, मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन को कैसे लेके चलना होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए अभी भी जाना जाता है कि छोटी छोटी चीजों पे भी हम काम करते हैं, इसीलिए हम नंबर 1। आपने नंबर ऑफ सिलेक्शंस देख ली होगी, तो बस भरोसा रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास क्या है? 57 इंटू 2x प्लस 4,000 इज इक्वल टू 40 इंटू ऑफ 3x प्लस 4,000, isn't it? Yes, clear? देखो इतना क्या हुआ? देखो 57 इंटू 2 इज हाउ मच? 114x। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 57 इंटू आप कर लो 4,000, आपके पास एक बड़ा सा नंबर आएगा, ठीक है, और इसको करोगे फिर आपके पास एक नंबर आएगा, दोनों को माइनस करके कर लो, आंसर फिर भी वही आना है। तो अननेसेसरी की कैलकुलेशन से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो यहाँ पे भी 4,000 है, यहाँ पे भी 4,000 है, तो वाई हैव टू डू द कैलकुलेशन जब मेरे पास एक 4,000 कॉमन आ सकता है। तो ये कितना है मेरे पास? 57 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 40 गुना 3 कितना? 120x प्लस 40 इंटू ऑफ 4,000। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये कितना है मेरे पास? देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कितना आएगा? 120x माइनस 1114x इज इक्वल टू 57 इंटू 4,000 माइनस ऑफ 40 इंटू 4,000, इज इट? तो ये कितना होगा? देखो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट कितना है मेरे पास? 6x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 4,000 अगर कॉमन लेता हूँ कितना आएगा? 57 माइनस ऑफ 40, तो 6x की वैल्यू स्टूडेंट कितने हैं? 4,000 इंटू ऑफ 17, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4,000 इंटू ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 3 2, तो 34,000 बाई 3। अब बच्चों को क्या लगता है कि यहाँ तो ऐसा कोई आंसर है नहीं, ठीक है, और ये तो अपॉन में आ गए तो गलत होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या दिया है शुरू में? क्या दिया? 2x 3x, ठीक है। वो किसकी पूछ रहा है? सुमित की सैलरी पूछ रहा है। तो सुमित की सैलरी कितनी है? 3x यानी 3 इंटू ऑफ 34,000 बाई 3 यानी 34,000 आ गया।
बट यहाँ पे तो आंसर नहीं है, इसका मतलब ही इज आस्किंग अबाउट, एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट फाइनल सैलरी, दैट इज प्लस 4000 करेंगे तो 38,000 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो 7837773659 इस नंबर पर कॉल है, व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7, और आपको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, अभी ज्वाइन कर लो। साथ में 50% ऑफ चल रहा है सेबी के सभी कोर्सेज पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ देखने को मिल सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलिए चलिए जी नेक्स्ट पे चल रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में था, ऐसा क्वेश्चन आपको शायद एग्जाम में था जहां तक मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपको एग्जाम में जहां तक मुझे पता है। ये क्वेश्चन उसका एक डमी है, ये करेंगे तो नेक्स्ट पे हम आराम से पहुंच सकते हैं। अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन 4:3, तो मिक्सचर है वो अल्कोहल एंड वाटर का 4:3 में, ठीक है। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशो बिकम्स 4:5, कि अगर आपने 5 लीटर वाटर, देखो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि व्हाट यू हैव कांस्टेंट क्वांटिटी, व्हाट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी समझते हैं आप लोग? हाँ जी बताइए मुझे जरा मैसेज करके एक बार कमेंट में। कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब है विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, जो इनिशियली भी ऐसी है और फाइनली भी ऐसी है, ठीक है। देखो जरा, अब मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर, देखो अल्कोहल है और वाटर है, वो किस रेशो में है? वो है 4:3 इनिशियली अगर मैं बात करता हूं। फिर क्या बोला है? 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, आपने क्या ऐड किया है? वाटर। ध्यान रखिए इस बात का, वट यू हैव एडेड इज वाटर, तो आपने वाटर ऐड किया है, क्लियर, एडेड, ठीक है। देन रेशो बिकम्स हाउ मच? 4:5। देखो ये इनिशियल है फाइनल, ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये, बट लॉजिकल समझिए इसको। वो कह रहा है इनिशियली 4:3 था, फाइनली क्या होगा? 4:5। देखो जो क्वांटिटी कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होती कभी भी, इसका मतलब जैसे 4 था ये 4 ही रहेगा, अगर नहीं होता तो मैं इसे 4 बना लेता। ध्यान रखिए, इसका मतलब जो 3 था वो कितना हो गया? 5 हो गया, यानी मेरे पास क्या है? 2 यूनिट ऐड हुआ है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी स्टूडेंट्स मुझे? कितना ऐड किया आपके पास? 5 लीटर। तो 2 यूनिट इज हाउ मच? 5 लीटर। तो 1 यूनिट इज हाउ मच? 5/2 लीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। देखो अल्कोहल क्या है, यहां भी चाह रहा है यहां भी चाह रहा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू 4 यूनिट। तो 4 यूनिट विल बी इक्वल टू 4 × 5/2 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 10 लीटर। ऑप्शन नंबर ए वाज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 50% ऑफ का सेबी का आपको ऑफ मिल रहा है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कीजिए, अपने जो भी डाउट्स हैं, अगर रिलेटेड टू आपका एग्जाम, रिलेटेड टू सिलेबस, कोई भी एग्जाम, कोई भी सिलेबस रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या कोई और आपको परेशानी आ रही, कुछ नहीं समझ आ रहा कुछ टॉपिक में, तो जब भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था 2022 में, जहां तक हमें पता चला, ठीक है। इन अ मिक्सचर द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 25:2, तो मिल्क और वाटर का जो रेशो दिया 25:2 दिया। फ्रॉम द मिक्सचर 27 लीटर इज टेकन आउट एंड 35 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल इज 15 टाइम्स दैट ऑफ द वाटर। क्लियर? चलिए अब देखो जरा आराम से इस क्वेश्चन को। इन अ मिक्सचर द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 25:2। देखो मिल्क है और वाटर है, शुरू में 25:2 है। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जितनी क्वांटिटी निकल रही है उससे ज्यादा एडिशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम दिस पिक्चर 27 लीटर इज टेकन आउट एंड 35 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड टू द क्वांटिटी। देखो एक बात सुनो, सपोज करो ये मेरे पास पीज ए बी जो लेना ले लो, इसमें से आपने 27 लीटर निकाल लिया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, नींबू पानी पीते हो ना, नींबू पानी है मेरे पास एक मटका भर के, मैंने 1 गिलास आपको दिया, 1 गिलास मैंने लिया, तो क्या उसमें जितना मीठा मुझे मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा, जब तक कुछ एडिशनल नहीं डाला मैंने। बस वही है कि अगर इसमें से 27 लीटर मैंने निकाले, जब भी मिल्क और वाटर का जो रेशो रहेगा ना 25:2 रहेगा। क्वांटिटी बेशक कम हो गई है 27 लीटर, बट रेशो कम रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया, 27 लीटर टेकन आउट, 35 लीटर प्योर मिल्क इज एडेड। इसका मतलब आपको अब देखना पड़ेगा कांस्टेंट क्वांटिटी क्या आपने क्या ऐड किया है, मिल्क ऐड किया है, तो मिल्क ऐड किया है, मिल्क आप ऐड कर रहे हो, सॉरी मिल्क आप कर रहे हो ऐड, तो वाटर क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर? द फाइनल मिक्सचर इज 15 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, यानी 15 रेशो कितना मेरे पास, 15 रेशो कितना बन। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, यहां पे इसको बराबर करो,
यानी जो 25:2 था वो कितना हो गया मेरे पास, 30:2। बिल्कुल सिंपल, जो 25:2 था मेरे पास वो क्या हो चुका है मेरे पास, 30:2। यानी आपने यहाँ पे 5 यूनिट बढ़ाया है, 5 यूनिट बढ़ाया क्योंकि आपने 35 लीटर ऐड किया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास, 7 लीटर्स। अगर ये मेरे पास 7 लीटर्स आ चुकी है तो मेरे पास ये निकाल लो कितना है। देखो ये कितना है, 27 गुना 7 कितना हो गया, 140 प्लस 49 यानी 189 लीटर, 189 लीटर हो गया। इसका मतलब मेरे पास जब मैंने 27 लीटर क्वांटिटी निकाल ली तो मेरे पास 189 लीटर बचाता है। तो तुम 27 और ऐड कर दो, यानी 189 प्लस 27 इज हाउ मच, 216 लीटर, 216 लीटर। क्लियर, चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। मुझसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में मुझसे वो, कि कितना था। देखिए ये कितना है मेरे पास, देखो यानी 216/27 की अगर मैं बात करूं कितना होगा मेरे पास, और 3 में 27, 3 7 21, 3 दूनी 6, 9 8 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 लीटर। तो मुझसे क्या पूछ रहा है वो, मिल्क कितना 25, तो 25 इंटू 8 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर सी 200 लीटर वॉज द राइट आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, चैनल और वीडियो दोनों को ही। क्लियर, और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपके पास साथ ही साथ आपके पास जो दूसरा लिंक है वो है 50% ऑफ सेबी का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So student, next question is, seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50%, 70%, 75% respectively. What will be the ratio of increase the seat? देखिए मेरे पास है मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। इन अ स्कूल आर इन द रेशो 5:7:8। देखो जब ऐसे रेशो वाला एग्जैक्टली रेशो वाला क्वेश्चन है ना, आपने क्या करना है, हमेशा क्या दिया हुआ है, मैथ्स की 5 है, फिजिक्स की 7 है और बायोलॉजी की कितनी 8 है। ये मेरे पास बेसिकली डाटा मुझे जो प्रोवाइडेड है। आप क्या करो, आपने कुछ नहीं करना स्टूडेंट, इसको 50 मान लो, इसको 70 मान लो, 80 मान लो, बिकॉज एक जीरो डालने से ना आपकी कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगी। देखो अब क्या कह रहा है, देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दी सीट्स बाय 40%, यानी इसका 40% इंक्रीज करना है। 50 का 40% कितना होगा, 50 इंटू 40/100, यानी 20 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो गया, 70 हो गया आपके पास। क्लियर, चलिए नेक्स्ट फिजिक्स का कितना है मेरे पास, फिजिक्स का 50%, इसका 50% यानी 35, आधा इसका प्लस 35 यानी कितना 105, डन। नेक्स्ट इज 75% रिस्पेक्टिवल, इसका 75% यानी इसका 75% यानी इसका 3/4 यानी कितना होगा 18 × 75/100 यानी 60 होगा, 25 3 25 4 20 20 या 60 प्लस 60 यानी कितना हुआ, इसमें 140 हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट विल बी द रेशो ऑफ इंक्रीज सीट। अब इंक्रीज सीट बताइए, क्या इंक्रीज सीट का रेशो होगा मेरे पास, बताइए रेशो क्या होगा इंक्रीज सीट का, क्या रेशो होगा, काट दीजिए सिंपल इसको, 35 दूनी 70, 35 3 और 35 4, तो 2:3:4 ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया नहीं किया, अरे कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया नहीं किया तो अभी के अभी कीजिए, और लिंक दिया हुआ 50% ऑफ चल रहा है आपके सेबी के कोर्स पे, उसको भी अभी के अभी अवेल कीजिए, और लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो तो 7837773655 इस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, पूरी जानकारी दी जाएगी आपको, और आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो सोल्यूशन यहाँ मिलेगा आपको। क्लियर, चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए इन अ जू, चलो जू में भी चलते हैं आज, ठीक है। देयर आर रैबिट्स एंड पीजन्स। अब आपको ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा एलिगेशन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एलिगेशन से करेंगे। इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पीजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 340 हेड्स एंड लेग्स आर काउंटेड देयर आर 1060। यानी अगर हेड को मैंने देखा, यानी नंबर ऑफ हेड्स का मतलब क्या हुआ, मतलब रैबिट्स प्लस पीजन, क्या मेरे पास 340 है, यस और इजंट इट, क्या रैबिट्स प्लस पीजन मेरे पास 340, यस दे आर इन 340 नंबर्स। क्लियर,
इफ लेग्स आर काउंटेड, अगर लेग्स को काउंट कर रहा हूं तो कितनी है 1060 लेग्स। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन को कैसे लगाना समझिए। तो मुझे पता चला टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स प्लस पिजन्स कितने मेरे पास 340 है। अब मुझे इस नंबर ऑफ लेग्स के केस को लेके चलना है। देखो अगर मैं बोलूं रैबिट है, रैबिट की कितनी टांगे होती है 4 होती हैं। मैं कहता हूं अगर सारे के सारे ही मेरे पास रैबिट होते स्टूडेंट्स, सारे के सारे रैबिट होते तो कितना होता 340 × 4, 4 × 12 4 × 4 16 कितना हो गया 1360, यानी 1360 लेग्स होनी चाहिए थी रैबिट्स की। अगर टोटल सिर्फ रैबिट्स होते मेरे पास। अगर मैं पिजन्स की बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं पिजन्स की, कितने पिजन्स हैं, अगर 340 पिजन्स होते और एक पिजन्स की 2 लाख। भाई ये मत सोचने लगे ना अगर किसी पिजन की एक टांग हो किसी रैबिट की एक टांग ना हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टैंडर्ड केसेस है, वी आर कंसीडरिंग देम। क्लियर। तो ये कितना हो गया 680 और अल्टीमेटली कितना दिया 1060। क्लियर, ये मुझे अल्टीमेटली दिया गया है। क्लियर, जल्दी से इसको माइनस करना है। अब देखो एलिगेशन में होता क्या है, जैसे मैंने बोला ए, ये बी सी, यहां पे होता क्या है, देखो सी जो होगा ना वो ए और बी के बीच में होगा हमेशा। ये सी है, ए और बी के बीच में होगा, डजंट मैटर ए बढ़ाओ बी बढ़ाओ, जो बड़ा है उसे आप माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 1060 माइनस ऑफ 680। क्लियर, ये कितना आएगा मेरे पास 1360 माइनस ऑफ 1060। क्लियर, तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करें। कई बार बुक्स में आप देखोगे सर उसमें एरोज लगे होते हैं ऊपर नीचे, कुछ नहीं करना, एक सिंपल स्टैंडर्ड साफ सुथरा केस लेके चलिए, इसको ऐसे करना है। क्लियर, तो ये कितना हो देखो मेरे पास 320 प्लस 8 380। होपफुली दिस इज विजिबल कैलकुलेशन, यस। और ये कितना हो गया मेरे पास 300। तो ये मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 19:15। यानी अगर मैं रैबिट्स की बात करूं तो मेरे पास कितने थे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रैबिट्स तो मेरे पास कितने थे टोटल, अगर 34 हैं काउंटिंग, तो रैबिट है मेरे पास 19 और पिजन मेरे पास कितने हैं, रैबिट पिजन कितने हैं मेरे पास 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नंबर कितना दिया है 334 ना होगा 340 कितने टाइम्स 10 टाइम्स। तो पिजन्स भी कितने होंगे 10 टाइम्स, हाउ मच 150 एंड दैट इज अंडर 10 मल्टीप्लाइड 190। तो आंसर वाज 150। पिजन्स आर आस्क्ड बाय द एग्जामिनर एंड दैट इज दीज आर 150। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी से जुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जल्दी से नोट कीजिए इसको जरा। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ये है आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, बिकॉज यहाँ पे 2-3 क्वांटिटी अलग अलग दी हैं और फिर मुझे इसे सॉल्व करना है। जल्दी से देखिए इसको जरा। चलिए द क्वेश्चन इज अलॉय ए कंटेन 40% गोल्ड 60% सिल्वर। अगर मैं ए की बात करूं, कुछ इसमें गोल्ड है कुछ इसमें सिल्वर, कुछ गोल्ड है कुछ सिल्वर है। अच्छा कितना है गोल्ड है मेरे पास, देखो 40 है और सिल्वर कितना 60। बिल्कुल आराम से करवाऊंगा क्वेश्चन में, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा अलॉय बी की बात करें, मतलब टोटली मेरे पास 100 है। क्लियर है। अच्छा बी की अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास क्या है 35 गोल्ड है, 40 सिल्वर है और तीसरा क्या आ गया, चलिए दोबारा लिख लेता हूं उसको मैं फटाफट। अलो ए कंटेन गोल्ड एंड सिल्वर 40 और 60। क्लियर। अच्छा अलो बी कंटेन 35 गोल्ड, अच्छा 40 सिल्वर और एक है मेरे पास कॉपर, मतलब कॉपर यहाँ पे 0 है, पहले वाली में 0 है कॉपर, यहाँ कितना है मेरे पास 25%। क्लियर, तो ये कितना हो 100, ये भी कितना 100। क्लियर, अब ध्यान से देखो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। क्लियर, अलो ए एंड बी आर मिक्स इन रेशो 1:4, यानी अलो ए और बी को मुझे किस रेशो में मिलाया गया है ये पता करना है। 1:4 यानी ये अगर 1 है तो ये 4 है मेरे पास, इज दैट इट, यस। अगर ये 1 है तो ये मेरे पास 4 है, तो ये कितना होगा देखो मेरे पास, अगर मैं पहली क्वांटिटी ए की बात करूंगा तो कितना होगा 40 60 एंड 0। अगर स्टूडेंट्स हमने बी की बात करी 35 गुना 4 कितना हुआ 140, 40 गुना 4 कितना हुआ। एक बार याद रखिए हमेशा हर ईच एंड इक्वल इंडिविजुअल क्वांटिटी के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, ये कितना हो गया 160
और ये कितना होगा 100। इसकी तो बात ही नहीं की गई मेरे ख्याल। इसका मतलब ये टोटल मेरे पास 100 है और ये कितना हो गया मेरे पास 160, 300 और 400। ये कितना हो गया मेरा 400 हो गया। यानी टोटल मेरे पास 500 आ गया। केजी मान लो, ग्राम मान लो, जो आपने मानना मान लो, उस हिसाब से करेंगे। हम लीटर मान लो, बट गोल्ड है तो केजी मान लो, ग्राम मान लो, जो आपका दिल करे। क्लियर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द न्यूली फॉर्म्ड अलॉय। देखो न्यूली फॉर्म्ड अलॉय, अगर मैं गोल्ड की बात करूं कितना 180 है, सिल्वर की बात करूं तो 220 है, कॉपर की बात करूं तो 100 है। ठीक है, 400 और 100 500। पूरा पहले इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं ये भी आपने चेक करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो जरा गोल्ड कितना, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं कितना है 180 आउट ऑफ कितना 500 इंटू 100%, ये कितना हो गया 36% हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी मुझे दिख ही रहा है 36 है। प्लस मैं उसको भी चेक करूंगा, बिकॉज अगर किसी और ऑप्शन में भी 36 हुआ तो दिक्कत होगी। ठीक है, सेकंड वाला कितना है, सिल्वर कितना है, और मेरे पास है 220 आउट ऑफ कितना 500 इंटू ऑफ 100% 44। यस, ऑप्शन नंबर बी वॉज द करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, सुलझा हुआ क्वेश्चन था ये। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपके 50% ऑफ सेबी पे आपको जो कोर्स मिल रहा है 50% ऑफ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से उसे नोट कर लीजिए। क्लियर, ले लीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 3 बास्केट्स आर इन रेशो 3:4:5 की जो मेरे पास है, ऑरेंजेस का रेशो 3:4:5 है। इन विच रेशो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन फर्स्ट 2 बास्केट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द नंबर ऑफ रेशो बिकम्स 5:4:3। लग रहा है कुछ अलग क्वेश्चन, कोई क्वांटिटी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ रेशो पूछ ली। कैसे करेंगे भाई, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात देखो, अगर मैं बास्केट 1 की बात करूं उसमें किस रेशो में है आपका, मैं इसको बोलता हूं 3x 4x एंड 5x। समझिए इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या ही बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, बास्केट 2 में क्या चाहिए मुझे, बास्केट 2 में चाहिए 5y 4y एंड 3y। बेसिकली मुझे ये चाहिए, बट उसने ये बोला है विच द नंबर ऑफ ऑरेंज इन फर्स्ट बास्केट मस्ट बी इंक्रीज। इसका मतलब मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास बराबर होने चाहिए। उसने फर्स्ट 2 की बात की, थर्ड की तो उसने बात ही नहीं की। उसने क्या थर्ड को मत देखो, पहले 2 को देखो। तो यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं 5x = 3y। थर्ड की तो बात ही नहीं, इंक्रीज तो पहले 2 में हो तो 3 बराबर होना चाहिए। तो x कितना हो गया मेरे पास 3/5 हो गया। तो जरा सा इसको चेक करो जरा, तो ये कितना हो गया और 9/5y। अच्छा, ये कितना हो गया मेरे पास कितना हो गया 5 से 5 कटा 3y। यानी बेसिकली अगर बास्केट 1 की यहाँ पे बात करें तो कितना आ गया, देखो 5 अगर मैं एलसीएम लेता हूं 9y रेशो 12y और रेशो 15y, कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बास्केट B2 की बात करूं तो B2 में क्या है 5y 4y 3y, कैसा कुछ है। अब स्मार्ट तरीके यहां तक तो मैं पहुंच चुका हूं। अब देखो उसने बोला कि थर्ड वाली बराबर होनी चाहिए, बट यहाँ क्या है बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसे बराबर करो। पहला क्या करना है इस क्वेश्चन में आपने, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने क्वांटिटी को एक सिनेरियो में सेट करना है। जैसे x y था ना, मेरे को y में लेके आ गया मैं, ठीक है, आप x में भी लेके आ सकते हो। चलो जी, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो, इसको आप मल्टीप्लाई करो 5 से। तो यहाँ पे लेके आता हूँ उसको मैं, b1 मेरे पास क्या आएगा, b1 है मेरे पास 9y 12y एंड 15y। क्लियर है। b2 में देखो क्या आ गया मेरे पास 25y रेशो 20y 15y। क्लियर। y हटाना हटा दो। पहले में कितना चेंज हुआ देखो, पहले वाले की बात करूं तो मैं 1 में कितना आया 16 का चेंज, सेकंड में कितना आया 8 का चेंज। तो आंसर इज 2:1। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। इसको एक बार नोट कर लो, एक बार फिर मैं बता दूं इस क्वेश्चन के बारे कि क्यों ये क्वेश्चन इतना खास है। क्लियर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने होपफुली कर ही दिया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कोई डाउट हो तो 783777
3651। इस नंबर पे कॉल है, व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7 कभी भी। सेबी कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, एग्जाम से रिलेटेड, कोई सिलेबस से रिलेटेड, कुछ भी, इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। देखो हाँ, इसको एक बार बता दो। देखो मुझे क्या करना था इस क्वेश्चन में, समझो जरा। सबसे पहले मुझे दिया है कि B1 बास्केट है जिसमें 3, 4 और 5 में कुछ ऑरेंजेस दिए रेशो में। मुझे वो कह रहा है कि पहली 2 में मैं कितने ऑरेंजेस बढ़ाऊं कि जो मेरे पास रेशो बतानी है कि फाइनल रेशो कितने हो जाए, 5, 4, 3। क्लियर? सबसे पहली बात देखो, अब खुद देखो, 5 से 3 हो गया, बढ़ा ही नहीं, 4 से 4 है, बढ़ा ही नहीं, 3 से 5 बढ़ गया। बट दूसरे में तो कॉन्स्टेंट, इससे यहाँ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब क्या करूं, थर्ड वाली जो है ये मेरी सेम रहने वाली है, क्योंकि इसने मुझे बोला नहीं चेंज करो। उसने पहले 2 के बारे में बोला है और बाकी लास्ट वाले के बारे में नहीं बोला। तो यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। तो मैंने क्या किया, या तो इसको x में बदल लो या y में बदल लो, कुछ भी आप कर सकते हो। मैंने y में बदल लिया क्योंकि मुझे आसान लगा। यहाँ पे क्या करें, जब मैंने x की वैल्यू 3/5 पुट की तो 9/5y, 12/5y और 3y आ गया, क्योंकि 5 से 5 कटा। तो फाइनल जो रेशो बनना है मेरी 9, 12, 15 और ये 5 4। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 और 5 को मुझे बराबर करना है, क्योंकि 15 बनाना है, क्योंकि लास्ट वाली क्वांटिटी है, थर्ड वाली क्वांटिटी हैज टू बी सेम। तो बनाते मुझे पता चल गया आंसर इज 2:1। क्लियर? मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन नए टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अब तक आपको आया नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। चलिए जी, ये है मेरे पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन एक। ठीक है, ए एंड बी इन्वेस्टेड 8,000 एंड 9,000 इन अ बिजनेस, कि ए और बी 8,000 और 9,000 एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर 4 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड 2 months लेटर बी विड्रॉ 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। देखो ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं स्टूडेंट्स मेरे पास 8,000, बी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 9,000। क्लियर? इन अ बिजनेस आफ्टर 4 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ इट्स कैपिटल। 4 महीने के बाद ए ने क्या किया, अपनी आधी विड्रॉ कर ली। यानी मैं कहूं पहले 4 महीने 8,000 लगा के रखी, यानी ए ने क्या किया, पहले 4 महीने 32,000 की इन्वेस्टमेंट करी। उसके बाद विड्रॉ हाफ, यानी अगले 8 महीने के लिए उसने 4,000 लगाए। तो यहां भी कितने मिले, 8 के 32,000। यानी ए का जो टोटल अमाउंट है ना वो मेरे पास कितना है 64,000। दैट इज द पॉइंट। क्लियर? अब देखो बी की बात वो करेगा 2 months लेटर, मतलब जब ए ने विड्रॉ किया उसके 2 महीने के बाद की बात कर रहा हूं, यानी 6 महीने की। तो पहले 6 महीने ए ने बी ने क्या किया, 9,000 लगा के रखे, 9 6 54,000 लगा दिए। क्लियर? फिर बी विड्रॉ 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, यानी 1/3 कैपिटल कितनी होगी इसकी 9,000 का स्टूडेंट्स 1/3 कितना हो गया 3,000 गया, 6,000 बचा, यानी अगले 6 महीने कितना लगाया 6,000। तो ये कितना होगा 36,000 और ये कितना होगा 90,000। बस ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रेशोज बता दो, ये बता दो, ए का अमाउंट दिया, बी का अमाउंट दिया हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया मुझे। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इनका मुझे क्या बताना है। देखो एक बात याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वही मेरे पास प्रॉफिट का रेशो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप अगर 1 लाख लगा रहे हो, आपका पार्टनर 50,000 लगा रहा है, दोनों सेम काम कर रहे हो, तो पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? पैसा इन्वेस्ट आपने ज्यादा किया तो आपका हक बनता है। क्लियर? तो ये चीजें समझिए। तो 64,000 रेशो 90,000, तो 3,030 ये 32 पे गया और ये कितने में गया 45। फर्दर नो कटिंग, 32:45 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द क्लियरली राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, बहुत 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 बेहतरीन प्रश्न था ये। क्लियर? चलिए मैंने कोशिश की है कि आज के सेशन में जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सके सारे मैंने करवा दिए हैं। बट मैं अभी बताऊं, देखो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एमसीक्यूज करा सकता हूँ। अगर थ्योरी आप चाहते हैं, आप और अच्छा बेस समझना चाहते हैं, तो सेबी का कोर्स लीजिए जो 50% ऑफ पे चल रहा है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सब आपकी जितनी पीडीएफ हैं, जितनी वीडियोज हैं, सब वहीं पे अपडेटेड हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। द इनकम ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। तो इनकम की बात करूं अगर मैं ए रेशो बी की, वो किस में 3:4 में। क्लियर? इफ ही सेव्स 100 पर मंथ। देखो सबसे पहले समझो इनकम होता क्या आपके पास इनकम की अगर डेफिनेशन बोलूं, इनकम क्या होता है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्लियर? एक्सपेंडिचर जितना मैंने खर्चा किया प्लस, या प्रॉफिट बोल लो, इसको प्रॉफिट बोल लो, अगर सेविंग बोला सेविंग बोल लो, कि जितना खर्चा किया, अच्छा वो प्रॉफिट लॉस के टर्म्स में होगी। ठीक है, कि जो मेरे पास टोटल इनकम आएगी ना, टोटल जो मेरी इनकम जो मैं कमा रहा हूं वो क्या होगी, जितना मैंने खर्चा प्लस जितना मैंने बचाया।
अगर मेरी इनकम 10,000 में से 6,000 खर्च दिए तो 4,000 मेरी सेविंग्स होगी। क्लियर? प्रॉफिट लॉस में डिस्कस करेंगे जो मैं पहले बता रहा था। क्लियर? चलो इसको ले लो 3P 4P। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर। अच्छा, सेविंग्स की बात करते हैं। सेविंग्स कितनी है? इसकी भी 100 है, इसकी भी 100। इफ ईच सेव्स, यानी दोनों की सेविंग्स मुझे दी है कितनी? 100 रुपए। तो यहां से अगर मैं यहां से एक्सपेंडिचर निकालना चाहूं, देखो इनका एक्सपेंडिचर क्या होगा? इनकम माइनस ऑफ सेविंग्स। इनकम कितना? 3P माइनस 100, और ये कितना है? 4P माइनस ऑफ 100। और ये किस रेशो में दिए मुझे? 1:2। बहुत सारे प्रश्न आपके इस छोटे से फॉर्मूले से हल हो सकते हैं। क्लियर? सो 3P माइनस 100, इसको बराबर मत कर देना जब तक रेशो आपको ना बराबर दी हो। क्लियर? गलती मत करना प्लीज। 4P माइनस 100 इज इक्वल टू हाउ मच? 1/2। तो कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 3P माइनस 100 इज इक्वल टू 4P माइनस ऑफ 100। क्लियर? तो क्लियरली एक बड़ी अच्छी इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास अब। बिल्कुल। तो ये कितना गया? 60 माइनस 100 ऑफ 4P माइनस ऑफ 100। क्लियर? 6P माइनस 100, 4P माइनस 100। तो ये कितना हो गया? 2P इज इक्वल टू 100। तो P की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 50। P की वैल्यू 50 होगी। अब मुझे क्या बोल रहा है वो? इनकम बतानी। इनकम कितनी होगी? 150। और ये कितना हो गया? 200। 150 आर द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड किए गए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको एक इंक्वायरी नंबर दिया है 73651+। आपको 50% ऑफ ऑन सेबी ऑल कोर्सेज वो भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर? चलिए आज की क्लास का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन आरपी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर। देखो आपको दिया सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड किस रेशो में स्टूडेंट्स? मैं बोलता हूं 6P रेशो P। या मेरे पास जो टोटल कैंडिडेट्स है ना वो कितने मेरे पास? 7। ठीक है। इफ 30 लेस हैड अप्लाइड, इसका मतलब 30 बच्चों ने कम अप्लाई किया होता, यानी ये कितना होता मेरे पास? 7P माइनस 30 होता। अगर 30 ने कम अप्लाई किया होता, यानी मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ 7P थे उसमें से 30 ने कम अप्लाई किया होता, तो क्या होता मेरे पास? एंड लेस सिलेक्टेड, यानी सिलेक्ट कितने हैं? 6P सिलेक्ट होते, वो कह रहा है सिलेक्शन भी 10 कम है, तो 6P माइनस ऑफ 10। अब ये कितना हो गया? इसको आप K ले लो, यानी सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड स्टूडेंट मेरे क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहां से स्टूडेंट को क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे K की वैल्यू निकाल लियो, यानी 6P माइनस 10 प्लस K इज इक्वल टू 7P माइनस ऑफ 30। तो ये कितना हो गया? 6P माइनस 10 माइनस, एक मिनट इसको मैं उधर ले जाऊं, 7P माइनस 30 माइनस 6P माइनस ऑफ 10। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 7 माइनस ऑफ 6P प्लस 10। तो ये कितना हो गया? माइनस ऑफ, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास है P माइनस ऑफ 20। अब ये क्यों निकालना? लास्ट में क्या दिया है? द रेशो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड इज हाउ मच? 7:1। तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड कितना दिया है? 7:1। क्लियर? तो यानी सिलेक्टेड कितना मेरे पास? 6P माइनस 10 सिलेक्टेड हो गया, और अनसिलेक्टेड कितना है मेरे पास? P माइनस 20। और ये कितना रेशो दिया है? 7:1, यानी 6P माइनस 10 6P माइनस 10 अपॉन P माइनस 20 इज हाउ मच? 7/1। जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए। सो 6P माइनस 10 इज इक्वल टू 7P माइनस ऑफ कितना? 140। क्लियर? 140। तो 7P, और इसको मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? 7P माइनस 6P, 7P माइनस 6P इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 10 प्लस 140। देखो इसको मैं यहाँ लेके आया, माइनस हो गया, इस माइनस को वहाँ लेके गया तो प्लस हो गया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 130। मुझसे क्या पूछ रहे क्वेश्चन में? हाउ मेनी कैंडिडेट हैव अप्लाई फॉर द प्रोसेस, यानी 7P, 7 into 130 इज हाउ मच? 910। ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज टुडेज स्प्लेंडेड लेक्चर। बहुत अच्छा लेक्चर था स्टूडेंट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ अब बताने लगा हूं, देखिए जरा प्लीज।
50% ऑफ ऑन ऑल सेबी कोर्सेज। क्लियर? जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नंबर है मेरे पास 7837773651। ये स्टूडेंट मेरे पास नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24/7 सेबी कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यहां मिलेगी। मैं अभी भी कहूं एमसीक्यू सेशन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बट जब तक आप थ्योरेटिकल पार्ट को कवर नहीं करेंगे यू विल बी नॉट गोइंग टू, मतलब आप कहेंगे यू विल नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। कहने का मतलब एमसीक्यूज तो आप बुक से भी कर सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए वो आपको कहां मिलेंगे? कोर्स के अंदर। क्लियर? एमसीक्यूज करने से फायदा जरूर होगा आपको, डेफिनेटली होगा इन क्लासेस का, बट बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे आपको। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके फुल कोर्स का जिसपे 50% हमें ऑफ मिल रहा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड नंबर है 7837773651। इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करना बनता ही है। थैंक यू।